सबसे ज़रूरी बात है, हमारा पोस्चर अगर ठीक है तो ध्यान अच्छे से लग जाता है। पोस्चर यानी मैं किस आसन में बैठा हूँ या लेटा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी गर्दन स्वामी जी और ऐसे कर लो, थोड़ा आगे, आपकी गर्दन टेढ़ी है ना, ध्यान ठीक से लगेगा नहीं। एक तकिया दे दो इनको, बिना तकिए के ये रख लो, गद्दी रख लो, थोड़ा कंफर्टेबल बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। असल में ध्यान के लिए स्टेबिलिटी शुरू में चाहिए होती है, यानी मैं हिलूँ ना। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं निश्चल ध्यान योग। आँख बंद कर लो, ये पट्टी दे दो स्वामी जी को, ये सिर पे रख लो, आँखों पे रख लो। भगवान कृष्ण कहते हैं निश्चल ध्यान योग, अचल ध्यान योग। अचल यानी जिसमें हमारा हलचल ना हो, शरीर जो है वो स्थिर हो जाए। इसलिए हम जिस आसन में आप लेटे हो, इसको हम शव आसन भी कह देते हैं। शव मीन्स डेड बॉडी, डेड मीन्स विच कैन नॉट मूव। तो जब हम बैठ के ध्यान करते हैं ना, तो शरीर थक जाता है, कई दफ़ा पैर अकड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो फिर हमें हिलना पड़ता है थोड़ा सा पैर, फिर वो ध्यान अच्छे से लगता नहीं। इसलिए शुरू में लेट के करना होता है ध्यान, बाद में तो आप चलते फिरते भी कर पाओगे। तो अच्छे से स्टेबल हो जाओ और कंफर्टेबल हो जाओ। तो ध्यान की ये पहली शर्त, क्योंकि ये हमारा फिजिकल बॉडी है, इसको हमने ट्रांसेंड करना था। रिलैक्स होंगे, अचल होंगे तो हम ट्रांसेंड कर पाएंगे, इसके पार जा पाएंगे। हमारे शरीर का दूसरा हिस्सा था इंद्रियां। एक तो फिजिकल बॉडी होगी, दूसरी सेंसुअल बॉडी होती है हमारी। इंद्रियों में हमारे हाथ पैर हैं, वो भी स्थिर हो गए, आँख नाक कान हो गए, वो भी स्थिर हो गए, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि कछुए की तरह हो जाओ थोड़ी देर के लिए। कछुआ जो है ना, अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, ऐसे आपने अपनी सारी इंद्रियों को एक किस्म से रोक लिया। वो एक्सट्रोवर्ट थी, हम बाहर देख रहे थे, सुन रहे थे। अभी हम कोशिश करेंगे, भीतर चलेंगे धीरे धीरे, मैं आपको लेके जाऊंगा बाहर से भीतर की यात्रा, ध्यान। तो सेंसुअल बॉडी होगी। अब तीसरी बॉडी है हमारी, उसको हम कहते हैं प्राणिक शरीर। तो हमारे प्राण, सांस चल रही है हमारी, इस पे भी थोड़ा ध्यान दो। क्या इसको भी स्थिर कर सकते हैं? अभी मैं कह रहा था कि हम नॉर्मली 18 से 20 बार 22 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, 24 बार भी लेते हैं अगर हम बेचैन हैं तो इसको स्थिर कैसे करें? बिल्कुल स्थिर तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन लगभग स्थिर हो जाती है। कैसे होती है? सांस पे सिर्फ ध्यान देना होता है। सांस तो चल ही रही है, अपनी तरफ से ना सांस लेनी ना छोड़नी, बस सांस पे ध्यान दो कि इस समय सांस कहाँ पे है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, कितनी गई, कहाँ जाके रुकी, कहाँ जाके मुड़ी, कब मुड़ी। नाक के नथनों पे उसका टच फील करते हैं हम, जब अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है। बस सांस के साथ साथ रहो। और ये बिल्कुल इतना चमत्कारिक है ये विधि, सांस पे ध्यान देते ही सांस हल्की हो जाती है। 1 आध मिनट में ऐसा हो जाता है जैसे सांस चल ही नहीं रही। आयुर्वेद कहता है कि हम आयु लेके नहीं आए, हम सांसें लेके आए हैं कि इतनी सांस जिएंगे हम। इसलिए योगी लंबा जीता है, क्योंकि वो सांस ले ही नहीं रहा, बहुत कम सांस लेता है वो। इतना पोल्यूशन है आजकल, अगर आप सांस बहुत तेज़ी से लेते हो तो सारा पोल्यूशन अंदर जाता है, आदमी मरता है जल्दी।
आपकी सांस बहुत कम चले अगर, तो पोल्यूशन कहाँ जाएगा अंदर। बहुत धीमी सांस चल रही है, देखो। केवल सांस पे ध्यान दो और इतना परिवर्तन हो जाता है लाइफ में, एकदम शांत हो जाते हो आप। जो मन इतना बेचैन था, सांस के शांत होते ही मन शांत होने लग जाता है। आपका ब्रेन जो है वो धीरे धीरे बीटा से अल्फा, थीटा और डेल्टा मोड में आना शुरू हो जाता है। केवल सांस पे ध्यान। लॉ ऑफ एसोसिएशन के कारण हमारे विचार भी चलते हैं, सांस भी चलती है तेज। हमारे विचार भी चलते हैं, शरीर भी हिलता रहता है लगातार। हमने शरीर को शांत कर लिया, सांस को शांत कर लिया, विचार कहाँ चलेंगे बताओ? चल ही नहीं सकते। आप देखो कोई विचार आ रहा है, मोमेंटम के कारण थोड़ी देर आते हैं विचार ध्यान में। जैसे कल हम बात कर रहे थे, साइकिल को पैडल मारते रहो, साइकिल चलती रहती है। पैडल मारना बंद कर दो, फिर भी चलती है थोड़ी देर, मोमेंटम के कारण। ऐसे ही मन को हमने इतनी गति दे रखी है, पहले मन इतना ज़्यादा चला रखा था, तो थोड़ी देर चलता है और धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अपने आप शांत करने की कोशिश ना करो, स्ट्रगल नहीं करना। अगर कोई विचार आता है ना, तो बस देखो क्या आ रहा है विचार। ध्यान का अर्थ है वह ध्यान दो, कोई क्रिया नहीं करनी, मन के साथ छेड़खानी नहीं करनी, रोकने की कोशिश नहीं करनी, संघर्ष नहीं करना। परमात्मा के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी बिल्कुल भी, वो तो सदा उपलब्धि है। हम शांत नहीं है, इसलिए उसको अनुभव नहीं कर पाते हम। देखो विचारों को ऐसे देखो जैसे हम सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, हमको इंटरफेयर नहीं करते। विचार आया है चला जाएगा। केवल होश विचारों के प्रति। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं ध्यान में। बीच बीच में विचार आए तो चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप रुक जाते हैं बाद में धीरे धीरे। तो 5 शरीरों को हम क्रॉस करते हुए आ गए। फिजिकल बॉडी, सेंसुअल बॉडी, इंद्रिक शरीर, प्राणिक शरीर, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, मनस शरीर। अब छठे शरीर पे आते हैं जहाँ से ध्यान शुरू होता है, वो है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर यहाँ पे ऊर्जा आ जाए ना, तो मैं अपने मन को आज्ञा दे सकता हूँ कि स्टॉप एंड इट विल स्टॉप। अभी मैं आज्ञा नहीं दे पाता, मेरा शरीर भी चलता रहता है, अपने आप हिलता रहता है, मन भी हिलता रहता है, प्राण भी ज़्यादा हिलते हैं, सांस चलती है तेज। आज्ञा चक्र पे ऊर्जा लानी है। अब थर्ड आई बोलते हैं, दोनों जो आईब्रोज हैं हमारी भौहें, उसके बीच में ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है बंद आँख से। ऐसे देखना है जैसे आप माथे के बीच में, निचले वाले पोर्शन में, दोनों आँखों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, वहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बंद आँख से। ये फोकस करना, ये कंसंट्रेट करना, ये ध्यान नहीं है एक्चुअली, पर ध्यान में सहयोगी हो जाएगा। हम कोई भी क्रिया करते हैं वो सहयोग लेने के लिए, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान में तो अभी हम बाद में जाएंगे, अभी तो आप वहाँ पे फोकस करो। जब तक वहाँ फोकस नहीं ना होता, हम आकार के प्रति ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, निराकार के प्रति। इसलिए यहाँ पे ऊर्जा लानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको बोलते हैं तीसरा नेत्र, दशम द्वार,
आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, कई नाम है इसके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान के लिए। फोकस करो। इसमें एक 1.5 मिनट लग जाएगा। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाओ। इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। यहाँ बैठ जाओ। आप बैठे वहाँ बैठ जाओ, उसके ऊपर। हाँ, ऊपर टेक लग के बैठ जाओ। बेशक बैठो, कोई बात नहीं, आराम से पीछे टेक लग के बैठ जाओ। तो थोड़ा सा आज्ञा चक्र पे, ये जो हमारी दोनों भौहें हैं ना, आईब्रोज, उसके बीच में यहाँ पे फोकस करना होता है। 1-1.5 मिनट 2 मिनट में आपको हल्की हल्की यहाँ पे सेंसेशन होने लग जाती है। जब तक यहाँ पे सेंसेशन ना हो तब तक ध्यान में आगे नहीं जाना होता हमें, नहीं तो फिर ध्यान लगेगा नहीं। तो 1 मिनट लग जाए, 1.5 मिनट लग जाए, घर में जाके तो आप और भी ज़्यादा देर इस पे ध्यान दे सकते हो। कैसे पता चलेगा कि यहाँ ऊर्जा आ गई? यहाँ पे कुछ कुछ होने लग जाएगा, हल्की सी सेंसेशन होगी, वाइब्रेशन होगी, थोड़ा दबाव फील होगा यहाँ पे। तो बंद आँख से लगातार यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। जब यहाँ पे ऊर्जा आ जाए ना, अब आप देखो अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको बंद आँख से। ये दोनों आँखों से तो बाहर के सब कुछ दिखता है। ये तीसरी आँख अब जैसे खुलनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी खुली। ये तीसरी आँख कोई फिजिकल आई नहीं है, ये प्रतीक रूप में कहते हैं खुल गई। एक्चुअली हम कह रहे हैं आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, यहाँ ऊर्जा आ गई। तो इन 2 आँखों से तो हम बाहर का दृश्य देखते हैं, इस तीसरी आँख से हमारे अंदर क्या है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो जो भी ब्रह्मांड में है वो सारा इस पिंड में भी है, शरीर में भी है। नदियाँ, पहाड़, झरने, पूरा अस्तित्व, पूरी सृष्टि, सूरज, चांद, सितारे सब है अंदर। वो दिखाई कब देगा? जब ये आँख खोलेगी। आँख खोलने के लिए हमने यहाँ पे कंसंट्रेट किया, ध्यान किया। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है। आप कहोगे जी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो कुछ नहीं है ना, इसी को हम आकाश कह रहे थे, इसी को हम निराकार कह रहे थे, इसी को संत कहते हैं शून्य, वॉइड, नथिंगनेस, जो भी कहना चाहो, आत्मा, परमात्मा, जो आपका मन करे। शब्दों के भेद हैं, लेकिन इस अंधेरा अंधेरा जैसा ये जो कुछ नहीं है जैसा कुछ है, ये हमारे जीवन को संचालित करता है। इसके प्रति जुड़ना ध्यान। तो ये ध्यान की पहली अवस्था है, बहुत प्रिमिटिव अवस्था है, जब आपको हल्का हल्का ये अंधेरा फील होने लगे कि कुछ है सही अंधेरे जैसा, खालीपन, नथिंगनेस, शून्य। अब देखो जब इसको देखते हो ना तो आपका विचार नहीं चलता। बीच में अगर कोई विचार आएगा, आ सकता है क्योंकि मन चल रहा था पहले से, तो जब विचार आएगा उस समय आप इस अंधेरे से टूट जाते हो, कट जाते हो।
एट ए टाइम एक ही चीज़ से जुड़ सकते हो आप, या तो विचार से या इस ध्यान से, इस निराकार से। निराकार से जुड़े हो तो विचार नहीं आता, विचार से जुड़े हो तो निराकार को फील नहीं कर पाते। ध्यान का अर्थ है इस निराकार से जुड़ने की कोशिश, जिसे हम कहते हैं निर्विषय, क्योंकि यहाँ कोई विषय नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, यहाँ पे कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये जो कुछ नहीं है, इससे जुड़ के जीना है हमने धीरे धीरे। इससे हमारा मस्तिष्क जो है ना, वो रेस्ट मोड में जाना शुरू हो जाता है, रेस्ट करता है। हम शांति का अनुभव करते हैं थोड़ा थोड़ा। ये शांति बढ़ते बढ़ते फिर हमारा आनंद बन जाती है, प्रेम बन जाती है, उमंग बन जाती है। अब इस निराकार से जुड़े हुए थोड़ा सा इसको प्यार से फील करो। जैसे हम किसी न किसी को प्यार करते हैं ना, बच्चों को प्यार करते हैं, हमारे बराबर वालों को भी हम प्यार से देखते हैं, कभी छूते हैं, ऐसे इसको फील करो, इसमें घुल मिल जाओ। इसी से हमारा जीवन चलता है। ये कितनी प्यारी चीज़ है। बस ये है कि ये आकार में नहीं है, हमें आकार से प्रेम करने की आदत है। इसको भी थोड़ा प्रेम से फील करो, हल्का हल्का, बिल्कुल रिलैक्स होके। एक्टिवली नहीं फील करना, पैसिव रहना है। जैसे हम किसी के प्रेम में होते हैं तो पूरे समर्पित हो जाते हैं, बिल्कुल अपने को जैसे छोड़ देते हैं उसकी गोदी में। ऐसे ही अपने को बिल्कुल छोड़ दो, बस फील करो हल्का हल्का प्यार से, थोड़ा घुल मिल जाओ। So passive feeling of this blankness, relaxed feeling of this blankness, loving feeling of this blankness. It is a state of meditation. बहुत ही आराम से, बिना प्रयास के, an effortless effort, बहुत ही प्यार से फील करते रहो। ये ध्यान की स्थिति है, इसमें आप थोड़ी देर रहो, जितनी देर भी रहना चाहो इस स्थिति में रहो। बिल्कुल छोड़ देना है, कोशिश नहीं करनी। होश में हो बस आप। इस अंधकार के प्रति, इस ब्लैंकनेस के प्रति, आकाश, स्पेस, केवल होश, ये ध्यान की स्थिति है, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। ओम